नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टीन और सविग्नी के सिद्धांत की गहरी समझ के लिए उनकी आलोचनाओं और भारतीय न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उनके व्यवहारिक उपयोग को समझना बेहद जरूरी है। पहला है जॉन आइंस्टीन, संप्रभुता और आदेश का सिद्धांत। कमांड थ्योरी। आइंस्टीन के सिद्धांत को आदेशात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। आइंस्टीन के सिद्धांत की सबसे तीखी आलोचना उनके ही शिष्य थे H. L. A. हार्ट और अन्य विधि शास्त्रियों ने की है। बंदूकधारी का नियम। बंदूकधारी का नियम क्या है? गनमैन सिचुएशन। हार्ट ने कहा कि आइंस्टीन का कानून सिर्फ डर पर आधारित है। अगर एक डाकू अपनी छाती पर बंदूक रख कर कहे कि पैसा निकालो, तो आइंस्टीन की परिभाषा के अनुसार पैसा निकालो, और आइंस्टीन की परिभाषा के अनुसार वह डाकू संप्रभु और उसका कहना कानून हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आदेश भी और ना मानने पर दंड भी। कानून सिर्फ डर नहीं बल्कि जनता की आंतरिक सहमति से होता है। दूसरे, न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून की उपेक्षा। आइंस्टीन केवल संसद और राजा के आदेश को कानून मानते हैं। वे न्यायालयों के निर्णयों को सीधे तौर पर कानून नहीं स्वीकारते, बल्कि आधुनिक दुनिया में कोर्ट के फैसले कानून की तरह ही काम करते हैं। संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी। आइंस्टीन का संप्रभु असीमित शक्तियां वाला है, उस पर कोई भी रोक नहीं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में संसद सर्वोच्च नहीं है। संविधान सर्वोच्च है। संसद भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा। आइंस्टीन अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते, बल्कि उसे केवल सकारात्मक नैतिकता कहते हैं, क्योंकि इसे लागू करने के लिए कोई वैश्विक पुलिस या संप्रभु राजा नहीं है। महत्ववाद और भारतीय संदर्भ। भारतीय न्यायपालिका ने आइंस्टीन के इस विचार को पूरी तरह खारिज किया है कि संप्रभुता निरंकुशता और असीमिता होती है। पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। यह एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद संप्रभु के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती है। यह आइंस्टीन की निरंकुश संप्रभु और सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रहार है। एक के गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1950। शुरुआती दौर में इस केस में कोर्ट का रुख थोड़ा आइंस्टीन जैसा था। कोर्ट ने कहा कि यदि संसद ने कानून बनाने की तय प्रक्रिया का पालन किया है तो वह कानून मान होगा, भले ही वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो। लेकिन बाद में मेनका गांधी 1978 में कोर्ट ने इसे पलट दिया और कहा कि कानून केवल आदेश नहीं होना चाहिए, उससे उचित, ऋजु और तार्किक भी होना चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रिजोनेबल। शविनी लोक चेतना का सिद्धांत। शविनी का मानना है कि कानून समाज की संस्कृति और चेतना में स्वतः निकलता है, इससे जबरन बनाया संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट आलोचना। शविनी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की आलोचना मुख्य रूप से सर हेनरी मैन और प्रगतिशील विचारकों ने की है। रूढ़िवादिता और प्रगति के बाधक। यदि कानून केवल समाज की पुरानी परंपराओं और लोक चेतना पर ही चलेगा तो समाज में सुधार कभी नहीं हो पाएगा। शविनी के सिद्धांत के अनुसार सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत भी कभी कानून मंद नहीं हो पाते, क्योंकि वह समय पर भारतीय समाज के लोक चेतना या परंपरा का हिस्सा बन चुके थे। असंगत तत्व। शविनी ने स्वयं रोमन कानून को जर्मन में लागू किए जाने का समर्थन किया था। आलोचकों ने पूछा कि अगर कानून केवल स्थानीय लोक चेतना से ही उपजता है तो जर्मनी के लोगों ने विदेशी रोमन कानून को अपनी चेतना में कैसे स्वीकार कर लिया। विधायिका की भूमिका को कम आंकना। आधुनिक युग में त्वरित सामाजिक सुधारों के लिए संसद द्वारा तुरंत कानून बनाना सबसे प्रभावी माध्यम है। शविनी ने इस विधायी शक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। महत्वपूर्ण और भारतीय संदर्भ। इंपॉर्टेंट केस। भारतीय अदालत ने अक्सर शविनी के सिद्धांत का इस्तेमाल कर जांचने के लिए क्या कोई कानून या प्रथा समाज की वास्तविक मान्यताओं से मेल खाती है। सहरा बानो बनाम भारतीय संघ 2017। 3 तलाक केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने माना कि यह प्रथा इस्लाम के मूल सिद्धांतों, आधुनिक मुस्लिम समाज की लोक चेतना के खिलाफ है, क्योंकि यह लैंगिक असमानता और मन मानेपन को बढ़ावा देती है। यह कानून ने पुरानी कुप्रथा को बदला, जैसे शविनी के विचारों के विपरीत लेकिन समाज की आधुनिक चेतना के अनुकूल था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018।
आईपीसी की धारा 177 समलैंगिक को अपराध मानने वाले प्रावधान को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता के ऊपर तरजीह दी जानी चाहिए। भले ही समाज की पुरानी लोक चेतना समलैंगिकता के खिलाफ रही हो, लेकिन आधुनिक संवैधानिक चेतना समानता और स्वतंत्रता की मांग करती है। संविधान के पारंपरिक वोक्सगीत सिद्धांत में एक आधुनिक सुधार जैसा है। याद रखने वाली बातें क्यों की समरी ऑस्टिन कानून को ऊपर से नीचे आने वाले आदेश मानते राजा से प्रजा की ओर, संवैधानिक कानून को नीचे से ऊपर जाने वाली धारा मानते जनता की आदतों से कानून की ओर। भारतीय संविधान इन दोनों का एक बेहतरीन संतुलन है। यहाँ कानून संसद आदेश करती है, लेकिन वो जनता के अधिकारों और न्यायिक समीक्षा संविधान की चेतना के अधीन है। ऑस्टिन और संविधान थे, दोनों में यही अंतर है। ये राजा का आदेश और संसद का कानूनी मानते हैं, मगर संविधान मानते हैं कि जनता जो फैसला करती है उसी से कानून बनता है, उसी से देश चलता है। अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।